आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बिहार कांग्रेस की बात करेंगे और बिहार कांग्रेस की सेहत नासाज नजर आ रही है। जिस तरह की भगदड़ कांग्रेस में मची है, एक साथ कई प्रवक्ताओं ने, कई नेताओं ने और कांग्रेस विधायक के बेटे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और जो जानकारी कांग्रेस के अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर इतनी नाराजगी कि लोकसभा चुनाव के बाद भयंकर भगदड़ हो सकती है, जिसके लिए संभालना शायद प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के लिए बहुत मुश्किल होगा। अरुण पांडे सर विस्तार से, बहुत बारीकी से इसको बताएंगे। सर, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, भगदड़ तो दिख रही है, कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए और बड़े मुखर प्रवक्ता रहे, आशितनाथ तिवारी, विनोद शर्मा, कांग्रेस विधायक के बेटे, ये सारे लोग शामिल हो गए और कांग्रेस विधायक भी नाराज बताए जाते हैं और कई विधायक नाराज बताए जाते हैं। कुछ ने तो खुलकर अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा भी खोला। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति परिस्थिति के आसार नजर आ रहे हैं कि बड़ी भगदड़ हो सकती है कांग्रेस में। देखिए, आपने ठीक ही कहा। बिहार में तो कांग्रेस राजद के हवाले है। बिहार में कांग्रेस की तकदीर लालू प्रसाद ही लिखते हैं। आज बिहार में कांग्रेस 9 सीट के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और पिछले चुनाव में कांग्रेस ही वो एक पार्टी थी जो एनडीए के मुकाबले एक सीट किशनगंज जीती थी। इस बार के चुनाव में आखिर क्या होगा, एक सवाल है। चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद एक सीट को लेकर, औरंगाबाद की सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर में विवाद छिड़ा। ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार औरंगाबाद से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार थे। वो पूरी तैयारी भी कर चुके थे। उसके पहले क्षेत्र में कई बार चुनाव लड़ने की दृष्टि से भी वो घूम रहे थे, लेकिन वो सीट ही नहीं कांग्रेस को मिली। फर्स्ट फेज में चुनाव होना था, ने कांग्रेस ने दावेदारी भी नहीं की और सीट लालू प्रसाद ने वो अपने खाते में ले ली। वहाँ से राजद के उम्मीदवार अभय कुशवाहा लड़े, जो एक एमएलए हैं। माने वो सीट में जहाँ एक और सुशील कुमार सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो दूसरी ओर कुशवाहा जाति के वो पिछली बार भी वो सीट से हम पार्टी के उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे। तो निखिल कुमार उस चुनाव में भी पिछड़ गए थे। इस बार उन्हें उम्मीद थी, बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने चिट्ठी लिखी सोनिया जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, और जो हाल है उस पर अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। बिहार में निखिल कुमार का एक कांग्रेसी परिवार कहा जाता है, जो कभी बिहार के पहले प्रथम उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह, फिर उनके बाद फिर सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री हुए। उनकी धर्मपत्नी किशोरी सिन्हा एमपी हुई कांग्रेस की। फिर उसी तरह से निखिल कुमार एमपी हुए, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके थे। उनकी पत्नी भी श्यामा सिंह एमपी हुई। मतलब एक सियासी परिवार और राजनीतिक परिवार कांग्रेस का इस बार के चुनावी जंग में उस दंगल से कहीं दूर हो गए। तो एक तो बड़ी नाराजगी थी, खासकर राजपूत बिरादरी में। अब उसके बाद आगे के चुनाव हुए, 9 सीट बड़ी जद्दोजहद के बाद आपको याद होगा कि कांग्रेस के लिए कैंडिडेट की भी घोषणा 9 सीट के लिए भी कई चरणों में हुआ। अंतिम चरण में हुआ पटना साहिब के लिए अकेला एक उम्मीदवार का, वो मीरा कुमार के सुपुत्र लड़ रहे हैं यहाँ पटना साहिब से। खुद मीरा कुमार ने इस बार चुनाव लड़ने से रिफ्यूज कर दिया, तो वहाँ से उनका पसंदीदा उम्मीदवार मनोज राम को टिकट मिला है। अंतिम चरण में 7वें चरण में 1 जून को वहाँ चुनाव होगा। एक सीट अभी लोग उम्मीद लगाए हैं कि कटिहार की सीट बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली कांग्रेस को, और वहाँ तारिक अनवर उम्मीदवार हैं। चुनाव हो गया है, बीजेपी बहुत आशान्वित है कि इस बार तारिक अनवर को वो सीट वहाँ जीत मिलेगी। चुनाव के प्रारंभ में एक सीट थी बेगूसराय की, जहाँ कन्हैया कुमार लड़ना चाहते थे और कांग्रेस ने पूरी ताकत भी लगाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। लालू प्रसाद ने वो सीट पहले ही भरोसे दिला दिया था सीपीआई को। सीपीआई एक सीट लड़ रही थी। वो पिछले बार तो कन्हैया कुमार सीपीआई के कैंडिडेट थे, और फिर कांग्रेस में जा मिले तो सीपीआई के लिए वो तो लेनिनग्राद कहते हैं। वहाँ इस बार मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीपीआई के अवधेश राय से हुआ।
कुल मिला कर जहाँ कांग्रेस चाहती थी वो सीट नहीं मिली, कुछ ऐसी सीटें मिली जो उम्मीद नहीं थी। खैर अब जो बात कहेंगे आप, उसमें एक सीट मिली है अभी महाराजगंज। और महाराजगंज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र आकाश सिंह को टिकट मिला है, वो वहाँ से चुनावी मैदान में है। लेकिन पार्टी में वहाँ आप कहिए कि विद्रोह हो गया है। वहाँ महाराजगंज से ही कांग्रेस के एमएलए हैं विजय शंकर दुबे, वो टिकट के दावेदार थे, वो भी चाहते थे कि महाराजगंज मिले तो उन्हें अवसर मिले, वो सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला। वो तो अखिलेश प्रसाद सिंह के पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के भी प्रमुख दावेदार थे। और एक चर्चा थी कि कहीं राहुल गांधी ने उन्हें हामी भी भर दी है कि बिहार कांग्रेस की बागडोर उन्हें सौंपी जाएगी, लेकिन अंत में बाजी मार ली अखिलेश प्रसाद सिंह ने। तो एक तो वो तो कहीं ना कहीं विजय शंकर दुबे नाराज भी थे पार्टी में। पहले भी एक बार उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, बीजेपी का चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी में भी हो गए थे, बाद में फिर वो लौटे, बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे, एक प्रमुख चेहरा हैं। अब अभी इस चुनाव में उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई है। कांग्रेस का जो यहाँ रीति नीति चल रही है, प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्र के नेतृत्व को भी उन्होंने उस पर अपनी असहमति, रजामंदी, जो जिस ढंग से बात होनी चाहिए वो कहा है कि कोई भविष्य ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है कि देर सवेर जो अभी कांग्रेस में विधायकों में जिस ढंग की नाराजगी दिख रही है, आपने देखा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ दी, प्रवक्ता आशीनाथ, आपने अभी चर्चा भी की, आशीनाथ तिवारी ने छोड़ दी, विनोद शर्मा ने छोड़ दी, अभी विजय शंकर दुबे के सुपुत्र ने अभी वहाँ से न सिर्फ पार्टी छोड़ दी, वो बीजेपी में जा मिले हैं, और वहाँ महाराजगंज में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनके लिए खुलकर वहाँ काम कर रहे हैं। इस तरह से सैकड़ों की संख्या में उनके वहाँ बीजेपी कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं। बड़ी भगदड़ हो सकती है। तो एक बड़ी भगदड़ आपने देखा कि अभी इसी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में वहाँ सीटिंग एमएलए थे गौतम, वो जा मिले, उन्होंने पाला बदल दिया। एक और विधायक यहाँ सिद्धार्थ हैं विक्रम से, उन्होंने पाला बदल लिया। प्रतिमा दास बहुत खिलाफ बोल चुके हैं कि भाई काउंसिल के चुनाव में हमारे पास 19 विधायक थे और हमने सीट छोड़ दी प्रेमचंद मिश्रा के लिए, बात भी नहीं की, पार्टी नेतृत्व ने समझौता कर लिया खुद। ये सब बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कांग्रेसी अखिलेश प्रसाद सिंह पर उनकी नाराजगी थी कि अपनी सीट तो पहले वो राज्यसभा की लालू प्रसाद से मिलकर के वो अपने फिर दोबारा बन गए, और बेटा के लिए फिर सब कुछ किया उन्होंने। एमएलसी की सीट जो मिल सकती थी वो नहीं ली उन्होंने, इस बार वहाँ माले को भी मिल गई। और इसी तरह से मुझे लगता है कि 7-8 एमएलए कांग्रेस के बेहद नाराज हैं, और पार्टी के इस चुनाव के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस में एक भगदड़ सी स्थिति मचने वाली है। और देर सवेर जिस ढंग से पूर्णिया में पार्टी का पप्पू यादव ने विलय कर लिया था कांग्रेस में, उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, और वो आज वहाँ राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार में हैं, प्रियंका गांधी के साथ वो घूम रहे हैं। और कुल मिलाजुलाकर देर सवेर मुझे लगता है कि चुनाव बाद कहीं प्रदेश नेतृत्व में भी कांग्रेस में बदलाव हो, और रंजीता रंजन पप्पू यादव की धर्मपत्नी हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं, कहीं संभव हो कि उनको प्रदेश संगठन की बागडोर सौंपी जा सकती है, ऐसी चर्चा है। तो कुल मिलाजुला कांग्रेस में एक और जहाँ कार्यकर्ता में नाराजगी है, जो कुछ चल रहा है, मानते हैं लोग कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो कुछ भी कर रहे हैं वो लालू प्रसाद की राजनीति को साधने के लिए उन्हीं की दृष्टि से कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर के कई नेताओं का ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जो आरोप है उसका लपोलुआप यही है कि अखिलेश सिंह नहीं, लालू यादव बिहार कांग्रेस को चला रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाजुलाकर इसका ये जो होगा, मुझे लगता है कि रिजल्ट चाहे जो हो, एक तो फिर कांग्रेस पहले तो पिछले चुनाव में एक सीट जीती थी, इस बार क्या रिजल्ट आता है एक तो अलग है, लेकिन चुनाव बाद निश्चित रूप से कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, और कई सारे कांग्रेसी नेता फिर पार्टी छोड़ सकते हैं, और एक बार प्रदेश नेतृत्व में बदलाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अरुण पांडे सर साफ तौर पर बता रहे थे कि कांग्रेस में भगदड़ भी मचेगी, विधायकों की संख्या भी कितनी है, तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा विधायक, 8 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, और प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव हो सकता है। रंजीता रंजन संभावित प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उनको बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।